जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 20 दिसंबर 2023 से आप सभी के क्लास 8 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है और 23 दिसंबर 2023 को आप सभी का द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है। तो इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे बच्चा। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, जापान, भारत, बांग्लादेश। तो आप सभी जानते हो कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, हम लोग पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, भारत में किस प्रकार के संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है? देखिए यहाँ पे संघीय ना होकर के शासन होना चाहिए। भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ये प्रश्न एकदम सही है। एकात्मक, संघीय, सत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी इस देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है, इसीलिए यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही बच्चा, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। कौन कौन सी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर सरकार। तो 3 स्तर पर सरकारें हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, भारत में कौन सी सरकारें हैं? केंद्र, राज्य, स्थानीय, इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारें। पांचवा प्रश्न है, कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, लेकिन केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। स्थानीय स्तर की सरकारें कानून नहीं बनाती है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है। छठा प्रश्न दे रखा है, संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, सी विकल्प एकदम सही है। संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखना है आपको ये तीनों नाम, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस विषय पर कानून केंद्र सरकार किस विषय पर कानून केंद्र बनाती है? सुरक्षा, संचार, वित्त या इनमें से सभी। तो याद रखना है, सुरक्षा, संचार, वित्त ये सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं, इसमें कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो यहाँ पे डी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न पूछ रखा है, भूमि, कृषि, पुलिस को किस विषय में रखा गया है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि, कृषि, पुलिस ये सभी को हम यहाँ पे राज्य सूची में रखते हैं। राज्य सूची का अर्थ क्या है? जिन विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है, किन विषयों पर दोनों सरकारें कानून बनाती है? पुलिस, शिक्षा, वित्त या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा कि पुलिस से संबंधित कानून राज्य सरकार बनाती है, वित्त से संबंधित कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो यहाँ पे बच गया शिक्षा। शिक्षा के जो विषय हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सभी ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकार कानून बनाती है। इसे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करते हैं। कौन सी सूची बच्चा? बिल्कुल सही, समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करते हैं। 10वां प्रश्न है, केंद्र पालिका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चा? केंद्र पालिका, है ना, कार्यपालिका होना चाहिए यहाँ पे, केंद्र पालिका ना होकर कार्यपालिका। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्री परिषद के हाथ में होती है। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये अगला प्रश्न है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उपसभा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। 13वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। देखिए, इसे नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इन्हें हटाने का या फिर पदमुक्त करने का अधिकार केवल महाभियोग के द्वारा ही हो सकता है। तो इसे नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कौन करता है? तो मैंने अभी बताया, इन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। बी विकल्प होगा सही। 15वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बड़ा ही शानदार और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बताइए बच्चा। ए, नरेंद्र मोदी, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, द्रौपदी मुर्मू, डी, इंदिरा गांधी। चारों विकल्प महत्वपूर्ण है, चारों की हम चर्चा करते हैं। सही उत्तर यहाँ पे बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपको ये चारों बातें याद रखनी है। ठीक है, 16वां प्रश्न दे रखा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? 1, 2, 3 या 4, बताइए। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है? भाग 3 में। बिल्कुल सही बच्चा, भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7, 6, 5, 10। तो याद रखना है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें से जो एक था संपत्ति का अधिकार, उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 47, 44, 26, 36। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। 19वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, और ये भी याद रखना है कि 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। प्रेस मीडिया को किस प्रकार अधिकार प्राप्त है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे झंडोत्तोलन, मीडिया, ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। 20वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए, शिक्षा का जो अधिकार है वो कब यहाँ पे मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ये आपको याद रखना है बच्चा। यहाँ पे देख लीजिए विकल्प 55, 45, 86 या 12। सही उत्तर है यहाँ पे सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को यहाँ पे मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके पहले यह मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य था।
अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं? जन्माधिकार, मानवाधिकार, अल्पाधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे सर जन्म के अधिकार पर मिल रहा है तो जन्माधिकार हो जाएगा। नहीं बच्चा, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे विकल्प दे देता है। सही उत्तर यहाँ पे होगा मानवाधिकार। जन्म से मिलने वाले अधिकार को हम मानवाधिकार कहते हैं। इसमें कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े जो अधिकार होते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। 22वां प्रश्न दे रखा है, मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 10 दिसंबर, 11 नवंबर, 15 जनवरी। बताइए मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 10 दिसंबर को यहाँ पे दुनिया भर में ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। 23वां प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? स्वर्ण सिंह, बलवंत सिंह, मेहता राय या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा मौलिक कर्तव्य किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर शामिल किए गए थे? बिल्कुल सही, स्वर्ण सिंह समिति, ए विकल्प सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 24वां प्रश्न का उत्तर सी है। 25वां है, भारत गणतंत्र कब बना? 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। बिल्कुल सही, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ था। तो यहाँ पे बी विकल्प होगा। स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26वां प्रश्न है, सरकार के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या 4। बताइए सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? जल्दी से बताना आप लोग। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चा प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 6 दिसंबर 1946। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रखा है तो अस्थाई आपको बताना है। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपको यहाँ पे पूछ रखा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब आप बता देते कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। 29वां प्रश्न है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो लगभग 3 वर्ष। वैसे 2 माह 11 और ये 18 आपको याद रखना है। 2 माह 11, 2 साल 11 माह 18 दिन, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर लगभग 3 साल याद रख लीजिए। 30वां प्रश्न, भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ। इसके बाद अगला है यहाँ पे भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, इसके हम रिवीजन करने वाले हैं। क्या आप लोग थक तो नहीं गए हो? ठीक है, थकना नहीं आप लोगों को। अब तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम भी सामने है, अभी थक गए तो फिर एग्ज़ाम में बहुत पछताना पड़ेगा आप लोगों को। तो थकना नहीं है, ये मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी बच्चा। आपके एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का सार किसे माना जाता है? मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सार माना जाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 55वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइएगा कि कब जोड़े गए। अच्छा, जितने भी बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं
दूसरे प्रश्न का उत्तर एच 42वें संविधान संशोधन द्वारा, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तीसरा प्रश्न दिया गया है 42वां संविधान संशोधन कब किया गया। विकल्प दे रखा है 1987, 1976, 1977, 1988। बिल्कुल सही, 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। चौथा प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो मैंने अभी बताया इंदिरा गांधी जी थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बताइएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न दे रखा है 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था या थी। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा के समय भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। बी विकल्प सही होगा। छठा प्रश्न यहाँ पे करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले में कौन झंडा फहराते हैं। इस प्रश्न में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। कई बच्चे राष्ट्रपति बताएंगे और कई बच्चे यहाँ पे प्रधानमंत्री बताएंगे, लेकिन सही उत्तर यहाँ पे सी होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 5 सितंबर 1950 या कोई नहीं। तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत संप्रभु राष्ट्र बना था, गणतंत्र बना था। आपको संप्रभु राष्ट्र पूछे, गणतंत्र पूछे, दोनों का उत्तर ए होगा। भारत कैसा देश है। राजतंत्र, लोकतंत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता होगा तो आप सटीक बताओगे। देखिए राजतंत्र का अर्थ हुआ कि जो राजा है उसका ही बेटा राजा बनेगा। लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि लोगों के द्वारा चुनकर जो जाएगा वही यहाँ पे शासक बनेगा। सही उत्तर है बी लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ के जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा चुनकर जाते हैं। बी विकल्प होगा। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो ये तीनों चीज़ लोकतंत्र में होता है। नौवां प्रश्न दे रखा है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं। 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। 10वां प्रश्न है 2014 के चुनाव लोकसभा गठित कराने के लिए हुए थे। तो याद रखना है 16वीं लोकसभा। यहाँ पे विकल्प ना 15वीं, 18वीं, 20वीं कोई नहीं होगा। सही उत्तर होगा डी, क्योंकि 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए ये चुनाव किए गए थे। 11वां प्रश्न है जब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है तो यह कौन सा तरीका होता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यह अप्रत्यक्ष होता है। जब हम सीधा चुने तो प्रत्यक्ष, जब हम अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुने तो होता है अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च पद कौन सा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। बताइए। 12वें का उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है। ए विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। देश का प्रथम नागरिक पूछे, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर पूछे तो ये सभी राष्ट्रपति होते हैं। 13वां प्रश्न है भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये विकल्प होगा। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें से कौन सा आर्थिक न्याय है। देखिए हमें संविधान के अनुसार 3 प्रकार के न्याय मिले हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जैसे सामाजिक न्याय हो गया जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करना, ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय हो गया बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। मताधिकार का अधिकार ये राजनीतिक हो गया। तो हमें संविधान से तीनों प्रकार के न्याय मिले हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। इसमें जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है ये आर्थिक न्याय है। 15वां प्रश्न है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 15वें प्रश्न का अनुच्छेद 12। ठीक है, 15वें का ए हो जाएगा। क्या सही है। नहीं, ए सही नहीं होगा, अनुच्छेद 19 होगा, क्योंकि अस्पृश्यता के बाद यह होता है। तो स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में है। प्रेस फ्रीडम भी इसी में आता है। 16वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मैंने महत्वपूर्ण दिवस में भी ये प्रश्न करवाया है। जितने भी बच्चे
महत्वपूर्ण दिवस वाली वीडियो नहीं देखें तो बच्चा याद रखना है कि सामान्य ज्ञान की प्रातः 9 बजे, हर रोज़ प्रातः 9 बजे आपको यहाँ सामान्य ज्ञान के लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें हम विभिन्न टॉपिक के प्रश्न करते हैं, तो आपको उसमें भी जुड़े रहना है। 17वां प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति बताना है। बिल्कुल नीलम संजीवा रेड्डी थे, बी विकल्प हो जाएगा। 18वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आनुपातिक या अप्रत्यक्ष आनुपातिक? सही उत्तर डी है, अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर यहाँ पे डी है, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा 20वें का उत्तर क्या होगा? 20वें का उत्तर यहाँ पे डी होगा, वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और वर्तमान में अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। इसके बाद के प्रश्न आपको यहाँ पे मिक्स प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अब हम कर लेते हैं थोड़ा भूगोल के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? ए गन्ना, बी कपास, सी पटसन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी पटसन। पटसन को हम सभी सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? वेल्ड्स, प्रेरीज, डाउन्स या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ये सभी घास के मैदान हैं और इसमें से जो बी विकल्प दे रखा है प्रेरीज, इसे रोटी की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। बताइएगा। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और भारत की स्थिति पूछी जाए तो ये दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन के मामले में। चौथा प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत कृषि, पशुचालन शामिल किया जाता है, द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत विनिर्माण को शामिल किया जाता है और तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन और संचार सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। 5वां प्रश्न दे रखा है, कृषि कौन सी आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कोई नहीं? तो कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेटक ये सभी प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी को यहाँ पे अनुच्छेद 17 के तहत उन्मूलन किया गया है। झारखंड में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप लोग को टिक मार्क कर लेना है। तो बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया? 11, 32, 21 या 45? 7वें का उत्तर बताइए। बिल्कुल 32 यहाँ प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ रहती है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 1991, 1993, 1981, 1990? तो 1993 में गठन किया गया था, बी विकल्प सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो यह हमारा मौलिक अधिकार है, ये विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7? तो मैंने अभी करवाया कि 6 है, वर्तमान में 6 है, लेकिन जो मूल संविधान बना था उसमें 7 थी और संपत्ति के अधिकार को
44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया? 1998, 1890, 1784, 1842। सही उत्तर है यहाँ पे सी, 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। कलकत्ता में 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने के लिए मदरसा कौन खोला? वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, मिंटो या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ पे ए, वारेन हेस्टिंग्स खोला था। 13वां प्रश्न दे रखा है, शांति निकेतन की स्थापना कब की गई? 1991, 2000, 1901, 1990। बताइए 13वें का उत्तर क्या होगा? 1901 ईस्वी में, बिल्कुल सही। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मैकेले किस शिक्षा के पक्षधर थे? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी या इनमें से कोई नहीं। तो ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता, पटना, रांची, दिल्ली। सही उत्तर है यहाँ पे ए, कोलकाता। तो प्यारे बच्चों, यह था सामाजिक विज्ञान के सेट 1। इसी तरह के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो इसके लिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, समय से आपको सूचना मिल जाए, सारी चीज़ें अपडेट्स मिल जाए। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चा।